सो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो देखिए जो हमारा नया सेशन है 2023-24 इसके लिए आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है, नई बुक्स भी आ गई हैं, इसीलिए हमने सोचा कि एक नया बैच स्टार्ट किया जाए जिसमें हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट अपना ये है कि एनसीईआरटी को फटाफट से खत्म कर दें, फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे वो करेंगे, बाकी रियल लाइफ बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको भी चैप्टर वाइज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए जो 1.1 एक्सरसाइज है ये ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसके 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, उसी के आगे से हम ये क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम क्या देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 के ये 4 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। अब ध्यान दीजिए रिलेशन आर इन आर, ये आर शो कर रहा है आपके रियल नंबर को। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो रियल नंबर को मैं अलग कलर से शो करूंगी, यानी ग्रीन कलर से रियल नंबर को शो करूंगी, बाकी रिलेशन अपना नॉर्मल कलर से शो करूंगी ताकि आप अंतर समझ सकें। बाकी आप क्या करिए, रियल नंबर का आर शो करने के लिए थोड़ा सा उसको डार्क बनाइए, ठीक है, क्योंकि रिलेशन और रियल नंबर में फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। सो रियल नंबर के लिए डिफाइन है और रिलेशन है ये। अब इस क्वेश्चन को देख के कुछ याद आ रहा है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, बस यहाँ पर क्यूब है वहां पे स्क्वायर था। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पूछे भी जाते हैं, तो इसलिए पहले ही टिक कर लो और अच्छे से समझ लो और अच्छे से कर लो। हमको बोला जा रहा है चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहली चीज तो कि जो रिलेशन है, ठीक है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, मतलब यहाँ पर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में रहेगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में रहेगा, ठीक है, वहां से ए भी आपका रियल नंबर रहेगा, बी भी आपका रियल नंबर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने की। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी होता है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि जो रिलेशन है वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो रियल नंबर से ही कोई ना कोई एलिमेंट लेंगे हम। यहां पर क्या रहेगा आपका ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए, तभी जाकर रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो अब एक चीज का ध्यान दें, जो आपको यहां पर रिलेशन दिया है थोड़ा सा रफली समझिए, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब, ये रिलेशन है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का हर एलिमेंट से रिलेशन। अब इतने सारे रियल नंबर हैं, कौन कौन से रियल नंबर्स को देखें, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे। देखो अगर हम 1 की बात करें तो 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 का क्यूब 1 ही होना है, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 का क्यूब 2 टू 4 4 टू 8। तो देखो यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो जो अपने कंप्लीट नंबर है वो तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब अगर आप नेगेटिव नंबर उठाते हो, मान लो आपने -2 कोमा -2, क्योंकि ये भी तो रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रेशनल, इरेशनल, आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे के सारे जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो -2 लिया, क्योंकि -2 का रिलेशन -2 से ही होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, राइट। तो -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू, अब -2 का क्यूब तो माइनस तो आएगा क्योंकि क्यूब है, और 2 टू 4 4 टू 8। अब आप बताइए क्या ये सही है? क्या -2 -8 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेगेटिव नंबर में क्या होता है, जो नंबर जितना छोटा वही उतना बड़ा। तो ये छोटा नंबर है -8 छोटा है, -2 बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो एक रीजन तो यही दिख गया आपको कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने क्या बताया था कि रियल नंबर के लिए आपका रिलेशन डिफाइन है, तो रियल नंबर के सारे, मतलब रियल नंबर सारे के सारे रियल नंबर का डबलेट होना चाहिए रिलेशन में, बट हमको एक तो यही दिख गया। इसके अलावा अगर आप देखें 1/2 1/2 देख लो, 1/3 1/3 देख लो, ऐसे तो कितने रियल नंबर मिल जाएंगे जिनके लिए सेटिस्फाई नहीं हुआ। हमको देना है सिर्फ एक रीजन। तो अगर 1/2 की बात करें तो 1/2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो 1/2 2 टू 4 4 टू 8। अब आप बताइए क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं है। इसको देखोगे तो ये भी रिलेशन में, मतलब इसको सेटिस्फाई कंडीशन जो है आपकी ये वाली, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो कोई भी रीजन दे दो, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, राइट। सो ये अपन हटा देते हैं, ठीक है, ये तो अपन ने यूं ही समझ लिया। ठीक, अब अपन कायदे से इसको लिखते हैं थोड़ा सा। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू ए क्यूब, ये नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो और लिख देंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चाहो तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे।
तो एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन यहाँ पर, तो हम -2 ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, और ये रियल नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया फॉर -2 बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर को मैं अलग कलर से शो कर रही हूँ ताकि रिलेशन रियल नंबर में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, -2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्यों? क्योंकि -2 इज लेस देन एंड इक्वल टू -2 का क्यूब -8 आ रहा है, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, इसलिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दे दिया ताकि कोई डाउट ना रहे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात हो गई। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, और एक चीज और कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम जो सॉल्व करते जा रहे हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मैं अवेलेबल करा दूंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट करना चाहते तो बिल्कुल वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बाकी नोट्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक, चलिए सिमेट्रिक की बात करेंगे। अब सिमेट्रिक में क्या जरूरी होता है कि जैसे मान लो कोई दो रियल नंबर ले लो, हमने 1 और 2 ले लिए, ये दोनों ही रियल नंबर है कि नहीं? 1 और 2 दोनों रियल नंबर है। अब अगर 1/2 रियल नंबर है तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि 1/2 अगर बिलोंग्स टू आर है तो 2,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन क्या है? ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब। तो यहाँ पर रख के देख लीजिए, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2⁴, 4⁴ तो ये तो ट्रू है। बट 2 1 करोगे तो 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 का क्यूब 1 है, तो क्या ये ट्रू है? नहीं भाई, तो ये सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यही एक कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू आपका रियल नंबर, a, b बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ? a इज लेस देन एंड इक्वल टू b क्यूब, बट b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों? क्योंकि b इज लेस देन एंड इक्वल टू a क्यूब, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, सो रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक। बात समझ गए? चाहो तो इसके लिए भी अपन एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। तो एग्जाम्पल अपन यहाँ पर दे सकते हैं कि जो अपने 1 और 2 हैं, 1,2 ये क्या है? आपके रियल नंबर हैं। और अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो रहा है? रिलेशन क्या है आपका? a इज लेस देन एंड इक्वल टू b क्यूब। b क्या है यहाँ पर? 2 2 2 4 4 2 8। ये तो सही है कि 1 इज लेस देन, छोटा है 8 से। बट 2,1 की बात करो, यानी इसकी सिमेट्री की, तो यहां हमने 2 लिखा, लेस देन एंड इक्वल टू लगाया, और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा ना। तो ये क्या सही है? 2 क्या 1 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये एक एग्जांपल दे दिया हमने कि 1 2 तो है रिलेशन में, बट 2 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए, अब बात करते हैं अपन ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव की बात करने से पहले थोड़ा सा रफली समझो, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या है? बी क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमको 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो हम ए बी सी ले लेते हैं, और बी इज लेस देन एंड इक्वल टू सी क्यूब। ये दो चीजें रहेंगी ट्रांजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेंगे? ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, जो कि आपके क्या रहेंगे? रियल नंबर। समझ गया बात को? अब यहाँ पर 3 नंबर अगर हम लेते हैं, मान लो हमने ले लिया 1, ले लिया 2, ले लिया 3, तो यहाँ पर 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8, और 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 3 3 9 3 27। तो ये तो हो जाएगा ट्रू, और 1 और 27 के लिए भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर नेगेटिव भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कई सारे नंबर हो सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये ट्रांजिटिव तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको कई सारे ऐसे 3 नंबर मिल जाएंगे कि जो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे, बट तीसरी नहीं करेंगे, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब उसके लिए कुछ हमको देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले मान लो 10 और 4 ले लिया हमने। 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 4 16, 16 4 64, ये सेटिस्फाई हो रहा है इन दोनों के बीच में। अब 4 से ही कोई ऐसी वैल्यू जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब। तो यहाँ पर 2 ले लिया अपन ने, तो 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 2 4 4 2 8। ठीक है, समझ गए बात को? लेकिन 10 और 8 की जब बारी आएगी ना, तब ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने देखा कि हमारे पास 3 रियल नंबर है, 10 है, 4 है, 2 है। ये तीनों क्या हैं? आपके रियल नंबर हैं, बिल्कुल है। ओके, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। ठीक है,
हमारे ट्रांजिटिव में क्या होता है कि भाई ए बी और फिर यहाँ बी सी, ए से बी और बी से सी है, तो ए सी होना जरूरी है ट्रांजिटिव में, यही पढ़ा है हमने। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो 10 और 4 हैं इनसे किया। ए और बी जो है ये हमारे हैं 10 और 4, ठीक है। रिलेशन क्या है, ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी क्यूब, बी क्या है 4, 4 4 16, 16 4 64, तो ये बिल्कुल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे बी क्या है आपका 4, तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने 4 लिया और 2 ले लिया, मतलब ये हो गया आपका बी और ये दूसरा नंबर हो गया सी। अब इन दोनों को देखते हैं, तो कंडीशन वही है कि बी इज लेस देन एंड इक्वल टू सी क्यूब, तो यहाँ पर करते हैं बी इज लेस देन एंड इक्वल टू सी क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। अब कहने का मतलब ये है कि जब ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ए क्या है आपका 10, सी क्या है आपका 2, तो 10 और 2 में भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने उठाया ए सी यानी 10 और 2, अब इनके बीच में भी सेटिस्फाई होना चाहिए तभी जाकर ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा तो यहाँ से हमको एक रीजन मिल जाएगा ट्रांजिटिव नहीं होने का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 का क्यूब 2 2 4 4 2 8। अब आप बताइए क्या 10 8 से छोटा है, नहीं है, तो ऐसे चलता है ट्रांजिटिव का काम, ठीक है। तो ए बी है बी सी है बट ए सी नहीं है, तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो 10 4 और 2 का, ठीक। तो चलिए इसको मैं हटाती हूँ फटाफट से और थोड़ा सही ढंग से इसको हम करते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, सबसे पहले तो कि ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू, ये क्या है अपने तीनों रियल नंबर, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, राइट। तो देखो ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। एग्जाम्पल अपन यहाँ पर दे देते हैं, अपने पास 3 नंबर है, 10 है, 4 है, 2 है, ये तीनों ही अपने रियल नंबर हैं, ठीक है। 10, 4 जो है ये बिलोंग्स टू आर है एंड 4, 2 जो है ये भी बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि रिलेशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई ये दोनों कर रहे हैं। 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4 का क्यूब 16, ठीक है। 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, ठीक। बट 10, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 10 इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 2 4 4 2 8, ये सही नहीं। तो एग्जाम्पल भी अपन ने कर लिया, ठीक है। तो आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ये आपको क्लियर हो गया होगा। देखो ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है, साथ में हमने एक एक एग्जाम्पल भी देख लिया, ठीक है। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस। अच्छा, एक रिलेशन है जो इस सेट के लिए डिफाइन है, इस सेट का कोई नाम नहीं दिया तो हम कोई ना कोई नाम दे देंगे, ए दे दो, बी दे दो, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा देखो रिलेशन हमको दिया गया, हमको बोला है ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है लेकिन ये ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहां पर सपोज किया लेट ए इक्वल टू आपका सेट हो गया 1, 2, 3, ठीक है। और जो रिलेशन है आपका ये अपने को बोला गया, देखो ये तो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है तो ये तो खुद ही आप करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से करिए। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, ऐसा हमको बोला गया है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो आप खुद देखें कि मैंने आपको क्या बताया था कि रिलेशन जिस सेट के लिए डिफाइन है उस सेट के अंदर जो सारे एलिमेंट हैं उन सभी का डबलेट 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था रिलेशन में, बट आप देख रहे हैं एक भी एलिमेंट का डबलेट नहीं है। 1 का 1 1 भी नहीं है, 2 का 2 2 भी नहीं है, 3 का 3 3 भी नहीं है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बात ही खत्म हो गई। तो एक रीजन दे दो बस, यहां लिखेंगे कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके ठीक है, चाहो तो एक एग्जांपल दे दो कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
समझ गए। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं अपन। तो सिमेट्रिक में क्या चाहिए, सिमेट्रिक में कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर हम रिलेशन आर की बात करें तो इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उनकी सिमेट्री होना चाहिए। तो रिलेशन के अंदर 1 2 है, इसकी सिमेट्री 2 1 यहाँ प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ है नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के अंदर है उसकी सिमेट्री होना चाहिए। तो 1 2 की सिमेट्री 2 1 हमको दिख रही है, बात ही खत्म हो गई, सिमेट्रिक तो ये है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि 1, 2 belongs to A, 1 2 belongs to R, then 2, 1 belongs to R, so R is symmetric। भाई सिमेट्री दिख गई ना हमको, तो बात ही खत्म हो गई। तो ये हो गए सिमेट्रिक। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो देखो जब टेबुलर फॉर्म में अगर आपको दिया जाए ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती ट्रांजिटिव के लिए भी। देखो ये रहा रिलेशन, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये है 1 2, सबसे पहला ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे 1 2। तो अब देखो आप, ये 2 पे स्टार्ट एंड हो रहा है और ये 2 पे स्टार्ट हो रहा है, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर तो मिल गया, मतलब ए बी बी सी मिल गया, ए सी चाहिए। तो देखो 1 2 है, 2 1 है, मतलब 2 पे एंड हो रहा है, 2 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 1 1 होना चाहिए था। बट यहाँ पर आपको कहीं 1 1 दिखाई दे रहा है रिलेशन के अंदर, ये रिलेशन है इसके अंदर कहीं 1 1 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बस बात खत्म हो गई यहाँ पर कि 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 does not belongs to R, so R is not transitive। तो हमको यहाँ पर यही शो करने के लिए बोला गया था कि रिलेशन सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। सो यहाँ लिखेंगे हैंस R is symmetric but neither reflexive, थोड़ा सा खचर पचर हो रहा है, और नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो बोल तो मैंने दिया, समझ तो आप गए। ठीक है, तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये ट्रांजिटिव है, सिर्फ है सिमेट्रिक। ठीक, चलिए समझ गया ना बात को, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब ध्यान दें कि रिलेशन किस सेट के लिए डिफाइन है, ए के लिए। अब ए सेट क्या बोलता है, सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज की कोई लाइब्रेरी है, उसके अंदर जितनी भी बुक हैं, सारी बुकों का सेट है आपका सेट ए। ठीक, अब रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि x, y, यानी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे उसमें x और y किसको शो कर रहे हैं, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब हमको शो करना है कि यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए स्टार्टिंग में ही हमने समझा था कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, यहाँ पर फटाफट से एक बार और देख लेते हैं। इक्विवेलेंस कब होता है, जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। समझ गए, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो उसी को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमको बस यही शो करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चीजें लिख लेते हैं क्या, कि हमारे पास सेट ए है, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज की एक लाइब्रेरी है, उसमें जितनी भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स का सेट है। ठीक है, बुक्स का सेट है। और रिलेशन जो है वो क्या है अपना, कि रिलेशन के अंदर x, y ये दोनों ही आपकी बुक को शो करेंगे। x भी बुक को शो करेगा, y भी आपकी बुक को शो करेगा। क्यों, क्योंकि आपका रिलेशन इस सेट के लिए डिफाइन है। समझ रहे, मतलब x भी एक बुक है, y भी एक बुक है। ठीक है, और ये दोनों ही बुक है कैसी, कि x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो ये जो रिलेशन है दो बुक का, ये जो रिलेशन है दो बुक का, इनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस की बात हो रही है। ठीक है, सेम नंबर ऑफ पेजेस का रिलेशन है बुक एक्स में और बुक वाई में। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो अब हमको सिर्फ देखना है रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन।
चलिए, सो देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक लिख लिया है। तो ए सेट है जिसके लिए रिलेशन डिफाइन है। अब रिलेशन जिस सेट के लिए डिफाइन होता है उसी से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। बात समझ गए? मतलब एक्स भी एक बुक है, वाई भी एक बुक है। अब यहाँ पर रिलेशन किस चीज का है एक्स और वाई में, कि इन दोनों बुक के जो नंबर ऑफ पेजेस है वो सेम है। रिलेशन समझ गया? नंबर ऑफ पेजेस का रिलेशन है दोनों बुक्स में, ठीक है। अब अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में तो उसी एलिमेंट का रिलेशन उसी एलिमेंट से होता है। मतलब ये भी एक्स बुक है, ये भी एक्स बुक है, तो क्या दोनों में जो रिलेशन है वो यहाँ पर डिफाइन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है वो नंबर ऑफ पेजेस का है। अब आप बताइए, अगर एक्स बुक है आपके पास, इसमें 70 पेजेस हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी तो 70 होंगे, क्योंकि दोनों बुक तो हैं तो सेम ही, ठीक है। फिलहाल आप समझिए, आपके पास जो भी किताब है आपके हाथ में या जो भी बुक है, उस बुक में जितने पेज होंगे, अगर उसी बुक को आप उसी बुक से कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे ना, नंबर ऑफ पेजेस तो अलग नहीं होंगे ना। तो बस वही है। तो रिफ्लेक्सिव में उसी एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन हम बताते हैं, ठीक है। तो एक्स बुक का एक्स बुक से रिलेशन, तो कोई भी बुक उठा लो आप, लाइब्रेरी से कोई भी बुक उठा लो, अगर किसी भी बुक को आप उसी बुक से कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे ना, बस। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, क्योंकि सेट ए के लिए अपना रिलेशन डिफाइन है, तो सेट ए से हमने x बुक ली है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? x कोमा x बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ? x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक्स बुक है, जो भी आपके पास एक्स बुक है उस बुक का कुछ भी नाम हो सकता है, तो उसी बुक को उसी से कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही होना है, बात ही खत्म हो गई। सो यहाँ लिख देंगे सो रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। तो भाई ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। तो खैर अब आप समझ ही गए होंगे सिमेट्रिक भी ये है। कैसे है? कि अगर हमारे पास कोई दो बुक हैं जिनके पेज सेम है, क्योंकि सिमेट्रिक में हम यही करते हैं कि हमारे पास दो बुक में रिलेशन पहले से दिया होता है, यानी दो भी नंबर्स में या दो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उनमें, यानी एक ऑर्डर पेयर के अंदर दो एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, यानी दो बुक हमने ले ली, एक एक्स बुक एक वाई बुक, ठीक है। अब एक चीज हमारे पास रहेगी, यहाँ हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ? x and y have सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब मान लो आपने दो बुक उठाई और वो दोनों बुक ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है, दो अलग अलग बुक हैं, लेकिन दोनों बुक को आपने उठाया, उनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है। अब अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तब भी तो नंबर ऑफ पेजेस तो सेम ही रहेंगे, ऑर्डर चेंज करने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो रिलेशन में बोला गया है नंबर ऑफ पेजेस वो सेम रहने वाले हैं, ठीक है। तो x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। तो y कोमा x बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब हो जाएगा? y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। बात समझ गए? तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक भी है। सो r इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में हम तीन बुक लेंगे, ठीक है, ट्रांजिटिव, ठीक है। सो यहां पर हमने लिया x कॉमा वाई कॉमा z बिलोंग्स टू ए सेट। ए सेट के अंदर सारी की सारी बुक्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब हुआ? x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट, सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। अब क्योंकि देखो ये y पे एंड हो रहा है तो अगला ऑर्डर पेयर y से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो y कोमा z बिलोंग्स टू r, इसका क्या मतलब हुआ कि y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक। अब सीधी सी बात है, आप एक बात बताइए, हमारे पास तीन बुक हैं x y z, तो ध्यान दो x और y में, जैसे x में कितने पेज हैं? मान लो 10, y में भी 10 पेज हैं, और यहाँ पर बोल रहे हैं हम y और z में सेम पेज हैं, तो y में अगर 10 है तो z में भी 10 होंगे, 10 होंगे, सॉरी, है ना। तो देखो जब x और y में
सेम पेज है, वाई जेड में सेम पेज है, तो ऑब्वियसली एक्स और जेड में तो सेम नंबर ऑफ पेजेस तो रहने ही वाले हैं, तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स कोमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आपने देखा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां लिखेंगे कि सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है, तो रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। समझ गए बात को? तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है, समझ गए बात को। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। अच्छा, रिलेशन सेट ए के लिए डिफाइन है और ए के अंदर बहुत लिमिटेड एलिमेंट है, तो बहुत आसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमको शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव अगर तीनों है तो रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो ठीक है, इस रिलेशन को ये हमको शो करना है, ठीक है। आगे इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी 1 3 5 से रिलेटेड होंगे, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन यहां पर रहेगा। और इसके बाद क्या बोला जा रहा है? 2 4 की भी बात हो रही है कि एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 एंड 2 4 रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि यहाँ पर इस सेट के लिए ये रिलेशन डिफाइन है, मतलब ये जो ए और बी की वैल्यू रहेंगी ये अपने को ए से ही मिलेंगी, सिंपल सी बात है। चलो तो देखो, सबसे पहली चीज तो सेट ए, सेट ए के एलिमेंट हैं अपने 1 2 3 4 एंड 5, ओके। और रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या है अपना, यहाँ पर a कॉमा बी सच दैट मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज इवन, ओके। हमको शो करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीन होंगे तभी जाके इक्विवेलेंस होंगे। अब रिलेशन क्या है कि जब दो नंबर अगर हमारे पास है, वो भी कहां से आएंगे, ध्यान दो, ये जो ए और बी है ये कहां से बिलोंग करेंगे भाई? इस सेट ए से, क्योंकि रिलेशन इस सेट के लिए डिफाइन है और जिस सेट के लिए डिफाइन है उसी के एलिमेंट्स का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ए और बी कहां से आएंगे अपने? इधर से, सिर्फ ये 5 नंबर ही रहेंगे, चाहे फिर वो ए रहे चाहे फिर वो बी रहे, ठीक। यहां पर बोला जा रहा है ए माइनस बी इज इवन। तो अब आप एक चीज बताओ कि अगर हम कोई दो नंबर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में तो वही सेम नंबर रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव की अगर अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रफली समझिए, रिफ्लेक्सिव की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 इसी तरीके से 4 4 5 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 तक ही नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस के अंदर 1 माइनस 1, मॉडुलस के अंदर 2 माइनस 2, इसी तरीके से 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5। तो इनको सबको अगर आप माइनस करते हो तो आपको 0 ही मिल रहा है, विच इज एन इवन नंबर, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है। तो रिफ्लेक्सिव की कहानी खत्म हो गई। चाहो तो आप इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद भी आप कर सकते हो, और नहीं तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के और अपन लिख सकते हैं कि हाँ भाई आप किसी नंबर में से उसी को माइनस करोगे। जैसे हमारे पास 5 ही तो नंबर है, ले देखे देखो जरा, 5 ही तो नंबर है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5। अब माइनस क्यों करना है? क्योंकि रिलेशन में है भाई, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशन में बोला गया है मॉडुलस के अंदर a माइनस बी, लेकिन रिफ्लेक्सिव में a माइनस ए होता है, बात खत्म, ठीक है। चलो सो यहां पर रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें तो यहां लिखेंगे फॉर एवरी a बिलोंग्स टू, अब जिस सेट के लिए डिफाइन है, सेट ए के लिए डिफाइन है, ठीक है। यहां लिखेंगे मॉडुलस a माइनस मॉडुलस a इक्वल टू 0 इज इवन, ठीक है। सो a कॉमा a बिलोंग्स टू r एंड हेंस r इज रिफ्लेक्सिव,
बात समझ गए? चलो ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो सिमेट्रिक की अगर हम बात करें तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए और बी वो दो नंबर हैं जो आपके इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब रहेंगे ये 5 ही नंबर, ए बी और बी बी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हम तो खैर जो रिलेशन है उस हिसाब से चल रहे हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए मॉडलस ए माइनस बी इज इवन। तो अब आप एक चीज बताओ, अगर हम b माइनस ए करते हैं, मान लो हमने क्या किया, मॉडुलस के अंदर ही इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है, और ये हो जाएगा b माइनस ए, तो ये भी तो आपका वही रहेगा, b माइनस ए इज इवन, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देते हैं b माइनस ए इज इवन, बात खत्म। तो a माइनस बी इवन, इसका क्या मतलब हुआ, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, और b माइनस ए इवन हुआ तो ये हो जाएगा b माइनस ए, सॉरी b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। तो जब ए बी रिलेशन में है तो इसकी सिमेट्री बी ए रिलेशन में है, तो रिलेशन हो गया सिमेट्रिक, बात खत्म, ठीक है। सो r इज सिमेट्रिक, ठीक है। और अगर इसी को अगर एग्जाम्पल से समझना है तो हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। कोई भी दो नंबर उठा लो आप इधर से, ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका जो डिफरेंस है वो इवन रहे, क्योंकि यहाँ पर इवन बोला गया है। तो हम ले लेते हैं अपना 2 और 4, या फिर 3 और 5, कुछ भी ले लो, तो 3 5 ले लेते हैं, चलो। सो हमने यहाँ पर ले लिया 3,5 बिलोंग्स टू ए, ठीक। अब यहाँ पर 3,5 बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हुआ कि मॉडुलस के अंदर 3 माइनस 5 कितना आएगा आपका, मॉडुलस के अंदर -2 बाहर आके 2, जो कि क्या है, एक इवन नंबर, राइट। अगर इसी की सिमेट्री 5 3 हम ले लेते हैं, इसका क्या मतलब हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर 5 माइनस 3, तो ये भी तो 2 ही आ रहा है, ये भी तो इवन ही है, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो अगर दो नंबर के सब्ट्रैक्शन से इवन नंबर आ रहा है तो उनका ऑर्डर चेंज करने पर भी वो इवन नंबर ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस तो लगा ही है, तो और आसान हो गया, ठीक है। समझ के बात को, तो एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है। अब बात करेंगे हम ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास 3 नंबर है, ए है, बी है, सी है, ये तीनों के तीनों सेट ए से आ रहे हैं, ठीक। अब यहां पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी क्या है, एक इवन नंबर या इवन है, हाँ कुछ भी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, देखो ये बी पे एंड हो रहा है तो अगला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बी पे ही स्टार्ट होना चाहिए, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस सी इवन नंबर। अब आप एक बात बताइए, अगर कोई दो इवन नंबर है अपने पास, कोई भी दो इवन नंबर है, मान लो एक 2 है एक 4 है अपने पास, तो दोनों को अगर ऐड करोगे, दोनों को अगर ऐड करोगे तो दो इवन नंबर को ऐड करने पे आपको एक इवन नंबर ही मिलेगा। तो बस यहां पर हम क्या करते हैं, नाउ एडिंग टू इवन नंबर्स इक्वल टू इवन नंबर। तो a माइनस बी, बी माइनस दोनों इवन है, दोनों को ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो b से b गया, ये आ गया आपका मॉडुलस के अंदर a माइनस सी, और इसका क्या मतलब हो गया, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। समझ गए बात को? तो सिंपल सी बात है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो हमको चाहिए था ए सी बिलोंग्स टू आर, जो कि अपने को यहां पर मिल गया, तो ये ट्रांजिटिव है, बात खत्म। सो आर इज ट्रांजिटिव, समझ गए बात को? तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, इसलिए रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां लिखेंगे हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ गए? अब इसी क्वेश्चन में आगे कुछ एक दो चीजें और पूछी गई हैं, उनको हम बताएंगे। तो यहां पर देखो, हमको बोला गया था शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब आगे यहां पर बोला जा रहा है शो दैट ऑल द एलिमेंट दिस 1 3 5 के सारे एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर,
यानी 135 रिलेटेड टू 135 ये बोला जा रहा है। अब रिलेशन कौन सा यूज करोगे आप, ये बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, रिलेटेड, रिलेटेड तो, बट रिलेशन कौन सा लगाएंगे, तो भाई जो क्वेश्चन में रिलेशन दिया है ना वही रिलेशन यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 135 की बात करेंगे, फिर हम 24 की बात करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ना, यहाँ पर बोला जा रहा है 135, ठीक है, रिलेटेड टू 135। सो यहाँ पर हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, 135 रिलेटेड टू 135। अब रिलेशन जो है वो कैसा होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन इस 135 को कोई एक दूसरा ही सेट ले लेते हैं। तो नाउ लेट ए अपन पहले ले चुके, इसको ले लेते हैं बी 135। तो यहाँ पर बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान दो, पता है ना अपने को 135 135, तो 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 5 से, ठीक है, इसके बाद 3 का 1 से, 3 का 3 से और 3 का 5 से, ठीक, फिर 5 का 1 से, 5 का 3 से और 5 का 5 से, इसको हटा लो। ठीक, अब आप खुद देखो एक चीज कि यहाँ पर जो भी रिलेशन यहाँ पर है, रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, क्या वो रिलेशन की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रिलेशन में क्या बोला जा रहा है कि जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं उन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमको एक इवन नंबर मिलना चाहिए, मॉडुलस के साथ लिखा हुआ है लेकिन, है ना। तो आप पहला वाला उठाओ, मॉडुलस के अंदर आपने 1 - 1 करा तो आपको क्या मिला, 0, 0 इवन है। इसी तरीके से जो आपका 3 3 है और 5 5 है, दोनों के लिए सेम काम करेगा, 3 - 3 0, 5 - 5 0, ठीक है। अब 1 3 की बात करते हैं, तो 1 - 3 करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, 2, इवन है। 1 5 की बात करोगे, 1 - 5 करोगे, मॉडुलस के अंदर है तो 4 आ रहा है, इवन है। 3 - 1 करोगे तो 2 मिल रहा है, 3 - 3 0, 3 - 5 मॉडुलस के अंदर तो 2, 5 - 1 4, 5 - 3 2, 5 - 5 0। तो बिल्कुल रिलेटेड मतलब कि जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया गया है उसी रिलेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। यस, तो अपन लिख देंगे, यहाँ पर यही पूछा है क्या अपन से, एंश्योर दैट द एलिमेंट दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल अपन ने ये शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है, हर एलिमेंट से रिलेटेड है। अब अपन बात करेंगे नाउ, अब अपने को एक और सेट दिया है उसको अपन सी ले लेते हैं, ये है आपका 2 4। तो 2 4 के लिए भी यही बोला गया है कि 2 4 का हर एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर सी क्रॉस सी अपन फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 2 2 4 4 2 4 4, भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लो, हर एलिमेंट से रिलेटेड है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 - 2 करोगे 0, इवन नंबर है। 2 - 4 करोगे मॉडुलस के साथ तो -2, लेकिन मॉडुलस के कारण +2, इवन है। 4 - 2 2 आएगा, इवन है। 4 - 4 0, इवन है, बिल्कुल ठीक है, समझ के बात कुछ। चलो और कुछ बोला है क्या आगे, बिल्कुल एक चीज और बोली गई है, देखो 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। 2 4 every element of 2 4 are related to each other but no element of 1 3 5 है related to 2 4। देख लेते हैं, तो देख लेते हैं। सो यहाँ पर नाउ बी क्या है अपना 1 3 5, सी क्या है अपना 2 4, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का रिलेशन 2 से देखा अपन ने, फिर 1 का अपन ने 4 से देखा, तो 1 - 2 1 आ रहा है, इवन नहीं है। 1 - 4 करेंगे तो इवन नहीं है। 3 - 2 1, इवन नहीं है। 3 - 4 1, इवन नहीं है। 5 2 का करेंगे तो 5 - 2 3 और 5 - 4 1, तो इवन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम B क्रॉस C फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ और 5 का 4 के साथ। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 - 2, 1 - 4, 3 - 2, 3 - 4, 5 - 2 और 5 - 4।
आप 1 - 2 करोगे तो आपको 1 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ पर 3 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है, जो कि इवन नहीं है। तो ये क्या है, नॉट इवन। सभी के लिए लिख देंगे अपन नॉट इवन। सो नो एलिमेंट ऑफ बी related to element of बी। क्या था अपना ये, और सी ये था। अपन ने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरह का रिलेशन ही होता है। और फिर जो हमारा रिलेशन था, रिलेशन क्या था अपने पास, a माइनस बी मॉडुलस के अंदर ये आना चाहिए था अपना इवन। और हमने इनके हिसाब से जब रिलेशन अप्लाई किया तो जो नंबर हमको मिले वो इवन नहीं थे। तो इससे हमने ये शो कर दिया कि नो एलिमेंट ऑफ बी रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सी। ओके, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था आपका थोड़ा सा लेंदी हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग का इक्विवेलेंस शो करना था। तो देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, इसके बाद आपका ट्रांजिटिव भी था। उसके बाद हमको ये बोला गया कि ये जो 135 है ना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 135। तो हमने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया। और फिर आप चाहो तो यहाँ पर ये भी इस तरीके से भी शो कर सकते हो कि 1 - 1 2 - 2 सॉरी 2 नहीं है, 135 है। तो 1 - 1 3 - 3 और 5 - 5, इन सभी से आपको 0 मिल रहा है, जो कि क्या है, इवन है। तो इसका 1 1 का हो गया, 3 3 का हो गया, 5 5 का। फिर 1 - 3 भी कर दो आप यहाँ पे, 1 - 3 मॉडुलस के अंदर। इसके बाद 1 - 5, ठीक है, और 3 - 1। तो इससे क्या मिला आपको, 2 मिला। इससे क्या मिला, 4 मिला। इससे क्या मिला, 2 मिला। तो ये भी इवन है, ठीक है। इसका हो गया, इसका हो गया। अब 3 5 5 1 5 3, तो 3 - 5 5 - 3 और 5 - 1। तो यहाँ से अपने को 2 मिला, यहाँ से भी 2 मिला, यहाँ से 4 मिला, तो ये भी इवन है। इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो जो भी रिलेशन में आपको दिया है, ठीक है। फिर 2 4 का बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ 2 4 इज रिलेटेड टू 2 4, बिल्कुल रिलेटेड था। फिर हमको लास्ट में बोला गया था कि 135 का कोई भी एलिमेंट नॉट रिलेटेड टू सी। तो ये हमने बता ही दिया कि ये नॉट इवन है, इसलिए ये रिलेटेड नहीं है। तो इस तरीके से आपके टोटल 8 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आज की क्लास में हमको कवर करने थे, जो कि हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8। तो आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे और आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि हमारा टारगेट यही है कि फटाफट से हम एनसीईआरटी को खत्म कर दें और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए जाएं, क्योंकि अब जो है एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। एनसीईआरटी आप कर लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके रियल लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम फटाफट से एनसीईआरटी को खत्म कर देंगे। आप भी कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी अभी स्टार्टिंग में फटाफट सारी चीज़ों को समझते चलें, सारे कॉन्सेप्ट समझ लें और फिर हम कुछ एक्स्ट्रा कर पाएँ, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।